हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी तो नहीं, ठीक बोल सकती हूँ, मैं भी ठीक हूँ। और आज है साल का पहला दिन, तो आप सबको नया साल बहुत मुबारक हो। आप लोग जो चाहें आप लोग को मिले, भगवान सबको तरक्की दे, खुशियाँ दे। और मैं 1 जनवरी के दिन कहीं नहीं जाती हूँ, या तो मतलब उतना मुझे मनाना भी नहीं रहता, मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, क्योंकि 1 जनवरी से जो भी है ना, मेरी ऐसी यादें जुड़ी है जो कि आदमी चाह के भी नहीं भूल सकता ना, तो मैं भूलना चाहती हूँ। तो जब भी ये दिन आता है ना, तो कुछ लोगों के लिए बहुत खुशियाँ लेके आता होगा, तो हम लोग के लिए खुशियाँ तो नहीं लेके आता है। वो सारी चीज़ें जो हम लोग के साथ हो चुकी हैं, वो सारी चीज़ें धीरे धीरे याद आने लगती है। तो मुझे भी आज वही हो रहा है कि मतलब आज के दिन ही मेरे पापा एक्सपायर हो गए थे। तो जैसे अभी टाइम जैसे जैसे होता है ना कि अच्छा इस टाइम ये हुआ तो उस टाइम हुआ, तो वो सारी चीज़ें दिमाग में चलने लगती है। मैं कितना भी सोचती हूँ कि वो चीज़ें मैं याद नहीं करूँ, मतलब भूल जाऊँ, इधर उधर व्यस्त रहूँ, लेकिन वो मतलब जिस दिन से दिसंबर के जिस तारीख से वो चीज़ें होनी शुरू हुई थी ना दिमाग में, उसी दिन से वो सारी चीज़ें सेम चलने लगती है कि हाँ इस दिन ऐसा हुआ था, उस दिन ऐसा हुआ था। आज कुछ साल पहले हम लोग ऐसे थे, अभी ऐसे हैं। या तो वो सारी चीज़ें जब मैं सोचती हूँ ना, तो लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों लगता है कि 1 तारीख आए ही ना, 1 जनवरी कभी आए ही ना। तो मेरे लिए तो ये दिन अच्छा नहीं रहता है। और ऐसा नहीं है कि बहुत ये है वो है, लेकिन आप जिस दिन अपनी लाइफ का होता है ना, जो सबसे खूबसूरत चीज़ होता है, वो आपकी लाइफ से जब दूर चले जाए, तो कोई भी दिन हो वो आपके लिए मनहूस जैसा रहता ही है। तो आज का दिन मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मुझे क्या, मेरी किसी भी फैमिली मेम्बर को अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि उस दिन हमारे पापा हम लोग को छोड़ के चले गए थे। अभी भी मैं वो सारी जैसे जैसे टाइम होता है ना, वो सारी चीज़ें मेरे दिमाग में घूमती रहती कि इस टाइम थे पापा, फिर इस टाइम ऐसे हो गया। तो बहुत वो, तो थोड़ा ना अंदर से ना घुटन जैसा होने लगता है जब वो टाइम आता है। तो वो पूरा 1 तारीख का जो भी सीन है ना, आज भी मेरे दिमाग में कंटिन्यू चलता रहता है कि ऐसे हुआ, भाई ने कि क्या बोला, कैसे हुआ। वो सारी चीज़ें अभी भी मैं याद करती हूँ ना, तो अजीब सा ही फील होता है। और अगर आपके माँ बाप आपके साथ है तो प्लीज़ उनकी इज्जत करो, क्योंकि बहुत कीमती चीज़ होते हैं वो लोग। और मेरे पापा तो ऐसे थे ना, मुझे सबके पापा ही होंगे, मेरे पापा तो ऐसे थे ना कि अगर हम लोगों ने जिस चीज़ पे हाथ रखा होगा, मैंने तो जिस चीज़ पे बोला था कि मुझे ये चीज़ चाहिए, तो वो मेरे लिए मतलब कैसे भी करके वो आता ही था। और पापा को ये भी लगता था, सबको भी ये लगता था कि मुझे पापा सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जब यहाँ से ससुराल से मुझे जाना होता था मायके, तो उतना फ़ोन तो कभी मम्मी भी नहीं करती थी कि हाँ निकली कि नहीं, लेकिन पापा मम्मी को फोर्स करते थे, उसको फ़ोन करो, उसको पूछो निकली कि नहीं। तो जब अभी मैं वहाँ जाती हूँ ना, तो यही सारी चीज़ें बहुत खलती है कि अभी हैं सब लोग पूछने वाले हैं। मम्मी तो मम्मी भगवान, हम लोग नसीब के बहुत अच्छे हैं कि ऐसी माँ मिली हम लोग को। कुछ पुण्य किया होगा हम लोगों ने, तब जाके ऐसी माँ मिली है। लेकिन जो उनकी बात थी ना, वो उनका जगह कभी कोई नहीं ले सकता। और ऐसा आज मतलब इतना 3 साल हो गया, लेकिन ऐसा एक दिन भी नहीं होता होगा जिस दिन मुझे पापा की याद नहीं आती होगी। मतलब जैसे हमें कहीं भी बाहर भी जाऊँगी ना, जैसे कुछ देखती हूँ या तो कुछ करती, तो हमेशा वो मेरे दिमाग में क्लिक होते रहते कि अच्छा पापा होते तो ऐसे करते वैसे करते। कभी मैं देखती हूँ कि किसी के पापा बच्चे की केयर कर रहे ना, तो मैं खुद, मेरे हस्बैंड मेरी बेटी की केयर करते ना, तो मुझे अपने पापा की याद आती कि मेरे भी पापा रहते थे। तो मैं उनसे गुस्सा हो जाती थी ना, तो मेरे लिए कुछ कुछ लाएंगे, मुझे चिढ़ाते थे, तो वो सारी चीज़ें बहुत याद आती है मुझे। जैसे लगता है कि अभी भी मैं घर जाती हूँ और जब सारी चीज़ें देखती हूँ, तो मुझे लगता है कि नहीं, उनको होना चाहिए था, अभी उनको होना चाहिए था। और आज के दिन मैं खुद को कितना भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ, व्यस्त रखने की कोशिश करती हूँ ना, उनकी याद आती ही रहती है। जैसे जैसे टाइम आता है कि ये
कि नहीं अभी जाना है पापा को हॉस्पिटल देखने, तब तक भाई का आके कहना कि पापा अब नहीं रहे। वो सारी चीज़ें एकदम दिमाग में घूमती रहती है। तो भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे, कभी भी ना करे, क्योंकि जब बच्चों से माँ बाप अलग हो जाते हैं ना तो पता ही नहीं, मैं भी कुछ बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है, अजीब सा ही लग रहा है। अभी बस मुझे लग रहा है कि काश मैं अपनी मम्मी के पास होती है। और ऐसा नहीं मैं मम्मी से अपने बोलती सासू माँ से तो जाने भी देती है, ऐसा नहीं, लेकिन मैं खुद नहीं गई। मुझे लगा अभी नहीं। और मैं आज के दिन ना मम्मी को भी फेस करना बहुत मुश्किल होता है, बहुत ज़्यादा। जैसे हम समझाते हैं हम लोग मम्मी को कि जाने दो, ऐसा हो गया, लेकिन पापा को थोड़ी तकलीफ भी थी, जाने दो ये वो, लेकिन खुद को नहीं समझा पाते। जब देखती हूँ सबका तो लगता है कि मेरे पापा भी रहते तो आज हम लोग को भी उसी तरीके से पूछते। मतलब मेरी शादी भी हो गई थी, मेरी बेटी भी हो गई थी ना, तो भी पापा को जैसे मैं पहले रहती थी वैसे ही पापा मेरे साथ रहते थे। तो बहुत याद आती है उनकी, बहुत ज़्यादा। मैं ये सारी चीज़ें आप लोग के साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, लेकिन लगा कि नहीं मुझे शेयर करना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है आज सब लोग कहीं ना कहीं जाते हैं, एंजॉय करते हैं, तो वो सारी चीज़ें शेयर करते हैं। तो मेरे साथ जो भी है तो मैं वो शेयर कर रही हूँ, मैं क्या फील कर रही हूँ शेयर कर रही हूँ। तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, पता नहीं क्यों बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है कि क्या करूँ, कहाँ चले जाओ। और सुबह से ना रो रो मेरा सर एकदम लग रहा है कि फट जाएगा। अपनी मम्मी को हम लोग जैसे भाई है तो सोचता है कि मम्मी के पास ही हमेशा रहे, मम्मी को जैसे मम्मी को एहसास न होने दे, लेकिन अब किसी के पास रहने से किसी को कुछ नहीं होता। जो अभी आज मम्मी भी मेरी क्या बीत रही होगी हम लोग अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। हम लोग अभी सुबह से हम लोगों ने मम्मी से बात नहीं किया, मेरी हिम्मत ही नहीं होती मम्मी से बात करने की। बड़े वाले भैया का फ़ोन आया था, लेकिन थोड़ा ही हमने बात किया। जैसे कोई हम लोग में कभी ये नहीं कहता कि हैप्पी न्यू ईयर, क्योंकि हम लोग का न्यू ईयर हैप्पी हुआ ही नहीं। उनको इतनी जल्दी नहीं जाना था। पता नहीं मैं वीडियो ये अपलोड कर पाऊँगी भी कि नहीं, क्योंकि बहुत हिम्मत चाहिए कि अपलोड करने के लिए। तो थोड़ी सी मैं अंदर से वो हो रही हूँ, घबराहट हो रही है कि क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और आप लोग जहाँ भी रहिए खुश रहिए, भगवान सबको खुशियाँ दे। हम लोग के नसीब में पापा का सुख उतना था तो उतना ही मिला। आपके पेरेंट्स आपके साथ हैं तो आप उनकी इज्जत करो, उनकी बात मानो, उनकी कद्र करो। बस यही मैं आप लोग से कहूँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं आप लोग को ज्ञान दे रही हूँ, ऐसा बिल्कुल ही। जो चीज़ मैं फील करती हूँ ना, अभी जब सबको देखती हूँ और जैसे लगता है कि अच्छा हम लोग के पीछे नहीं कोई है, तब जो मुझे फील होता है वो चीज़ मैं आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। उनको होना चाहिए था, अभी उनको नहीं जाना चाहिए था। सॉरी मैं नहीं बात कर पाऊँ।